चल बस। वो देखो भैया, वो डोले बने कि नहीं? नहीं नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी ना बनते हैं। अच्छा, तो चलो फिर एक राउंड और करते हैं। नहीं भाई, अब लग रहा है मेरे को जोर की भूख। एक्सरसाइज करते हुए भी जस्सी भाभी के हाथों के पराठे नजर आ रहे हैं। वो नॉट फेयर भैया, वो ऐसे मेरे मसल कैसे बनेंगे और मैं लड़कियों को कैसे इंप्रेस करूंगा फिर? अगर तू लड़की को इंप्रेस कर भी लेगा तो होना क्या है? चाची जी ने उन्हें रिजेक्ट कर देना है। फिर बेटा तेरे को ऐसे छित्तर पड़ने हैं ना कि तू 4 दिन तक अपनी हड्डियां सेकता रहेगा। चल। ऊपर जाए जी, वहाँ कहाँ आप काम कर रहे हो, यहाँ आके बैठो ना। और जस्सी है ना, आपे कर लेगी। हाँ आयो तो ठीक है, पर और यहाँ बैठो। ए, पप्पू करे कसरत, बन गए डोले शोले हैं। कसरत तो हो गई थोड़ी बहुत ताई जी, पर डोले नहीं बने। इनका ध्यान मेरे वर्कआउट में कम, पराठों में ज्यादा लगा हुआ था। कल रात को खाना तो खाया नहीं था ना। अरे मैंने तो पूछा था, यही कहता मुझे भूख नहीं है। अरे बिजी, कल रात भूख नहीं थी, लेकिन अब तो भूख के मारे जान निकल रही है। हाय हाय, शुभ शुभ बोल। हाँ नहीं, ये बता तू वहां से खा के क्यों नहीं आया? मुझे लगा तू मेरा इंतजार कर रही होगी। पप्पू पराठे गर्मा गर्म। चाची जी आप भी लीजिए ना। वो भाभी क्या पराठे हैं यार। भाभी तू भी खाना। अरे पता नहीं, आज सोमवार है, उसका व्रत है। ओह, मैं तो भूल ही गया। लगता है निम्मी भाभी भी जरूर सोमवार का व्रत रखती होंगी, तभी तो ऐसा घर और वीरेन भैया जैसा वर मिला है उनको। हाँ नहीं नहीं, निम्मी भाभी ऐसे टाइप की नहीं है, वो तो डाइटिंग करती है ना? ओह माय गॉड, पराठे में कितना ऑयल है। नो 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 प्लीज, मेरी चाय में नो शुगर। तभी तो इतनी स्लिम ट्रिम है। बस आज से मैंने भी सोच लिया है, आज से चाय में नो शुगर। अच्छा, और अभी जो चाय में 4 चम्मच चीनी डाली है, पहले उसे तो पी लो। बीजी मैं मंदिर जा रही हूँ और वही पंडित जी से हवन के सामान की लिस्ट लेकर आऊंगी। हाँ ठीक है भाभी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा मंदिर। जसी भाभी जल्दी चलो, देर हो रही है। अरे वो तो चली गई। चली गई? लेकिन मैंने कहा था ना मैं ड्रॉप करूंगा। हाँ पर उसे देर हो रही थी, मधु को भी तो लेना था ना उसके घर से। ओ भैया भैया, ओ मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तो तू रहने दे पप्पू यार, तू घर में रह, खा पी। वैसे भी तुझसे सेल तो होती नहीं है, कल भी तूने 1 रुपए की भी सेल नहीं की थी। ओ भैया, गर्ल्स कॉलेज की छुट्टियां ओवर, अब देखना पप्पू का कमाल। ओए भैया, ओए। ये लो जी। क्या बात है भाई, ये खीर किस खुशी में बनाई है आज? क्यों, मैं आपके लिए खीर नहीं बना सकती? आपको खीर बहुत पसंद है ना, तो सोचा आज बना लूं। अच्छा खा के बताओ कैसे बनी है। वाह भाई, बड़ी बढ़िया बनी है, पर स्वाद से लगता है चन्नी ने बनाई है। हाँ, चन्नी ने बनाई है, इसलिए तो इतनी टेस्टी बनी है। तो सीख ले चन्नी से, कल उसकी शादी हो जाएगी तो तुझे ही तो बनानी है। कल ना मेरी दीदी का फोन आया था, ओह, नमस्ते कह रही थी आपको। अच्छा उसने ना चन्नी के लिए एक रिश्ता बताया है। अच्छा, हाँ। किसका? मेरी दीदी की ननंद है ना, उसका बेटा प्रकाश नाम है उसका। प्रकाश, वो जो PWD में काम करता है वो? हाँ वही। दीदी बड़ी तारीफ कर रही थी उसकी और कह रही थी कि बस हम हाँ कह दे तो रिश्ता पक्का ही समझो। और 10-12 साल बड़ा है वो लड़का चन्नी से। हाँ तो क्या हुआ, मैं तो सोच रही हूँ हफ्ते 10 दिन में लड़के वालों को बुला के मामला निपटा ही देती हूँ। और निपटा देने से क्या मतलब है तेरा? वो चन्नी भैन है मेरी, मेरे सर का बोझ नहीं है। और अगर ऐसे लड़के ढूंढने हैं ना तो तू कुछ मत कर। हाँ तो कौन करेगा? मैंने जसी से बात की है, उसने कहा है उसके घर की शादी निमट जाएगी, उसके बाद वो चन्नी के लिए अच्छा लड़का देखेगी। हाँ तो बैठे रहो उसके इंतजार में, आपकी चन्नी के लिए जैसे किसी राजकुमार का रिश्ता आ जाएगा। और राजकुमार का रिश्ता आए या ना आए,
लेकिन इस PWD वाले का नाम तू मेरे सामने दोबारा मत लेना। ये लीजिए। थैंक यू। कम सुन जी। इधर आओ। क्या देख रहा है? अगर आज तूने कोई सेल नहीं करी ना तो कल से तेरा दुकान पे आना बंद। ओ भैया, सुबह से नोट कर रहा हूँ, आपका मूड है ना कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? भाभी से झगड़ा हुआ है क्या? पागल है? मैं जस्सी भाभी से क्यों झगड़ा करूंगा? ओहो, जस्सी भाभी की बात नहीं कर रहा मैं तो निम्मी भाभी की बात कर रहा हूँ। सेल कर सेल। वही तो कर रहा हूँ, 24 घंटे डांटते रहते हो। एक बार ना क्लाइंट आने दो, फिर देखना पप्पू का जलवा। हाँ देखते हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी, मुझे ना हेलो जी। हेलो जी, एक मिनट, मुझे लग रहा है आप ना मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ओ जी, नॉट एट ऑल जी, मैं क्यों आपका मजाक उड़ाऊंगा? आप तो मेरे कस्टमर हो, और कस्टमर तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना? ओके जी, थैंक यू। वेलकम जी। और क्या दिखाऊं मैं आपको? मुझे एक बिंदी का पैकेट चाहिए। बस हाँ जी, बिंदी का पैकेट? हाँ जी। ठीक है जी, कौन सा कलर दिखाऊं? जामुनी। जामुनी? हाँ। ओ जामुनी। हाँ जी, वही तो कह रही हूँ, जामुनी। एक्चुअली जामुनी ना मेरा फेवरेट कलर है। ओ ये रहा आपका जामुनी बिंदी का पैकेट। थैंक यू जी। 30 रुपए का है जी। हाँ जी। ओ जी, आपको मैं एक बात बताऊं? हाँ जी। ओए, आपका कम्प्लेक्शन कितना अच्छा है। आप ना ये कॉम्पैक्ट यूज करेंगी ना, आप और ब्यूटीफुल लगेंगी। आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? ओ नहीं जी नहीं, झूठ मेरा मतलब झूठ। ओ जी, झूठ बोलना तो पाप है जी। हाँ जी। हाँ जी। ओ जी, आपको ये जामुनी लिपस्टिक दिखाऊं? आपका फेवरेट कलर। एक लास्ट ही पीस बचा है स्टॉक में। दिखा दीजिए। ये लीजिए। उसी डन है जी। हैं? अच्छा, आपके पास क्या जामुनी कलर की नेल पॉलिश होगी? मैचिंग ओ मैचिंग। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ जी, ये कहाँ गई? ये रही। एकदम मैचिंग मैचिंग, ये तो बहुत अच्छी है जी। है ना? हाँ जी। अच्छा कितने जी। हुए? आपको जैस्मीन परफ्यूम अच्छा लगता है? परफ्यूम? ओ जी, वो भी जामुनी रंग का है, दिखाता हूँ। ओ ये रहा, ये देखिए। नाइस ना? हाँ जी, पर ओ जी, इस पर डिस्काउंट भी है। ओ जी, मेरे कहने पर ले लीजिए ना। अब मैं आपसे कुछ फ्री में तो नहीं ले सकती ना जी। ओ जी, हाउ स्वीट जी। ओके, मैं बिल बना देता हूँ आपका। ओ जी, आपके हुए 1930 रुपए, और आप ना 1900 रुपए दे दो। आपके लिए जामुनी बिंदी का पैकेट फ्री। आज ये लो जी, अभी लो। ये लो, 1 2 3 1500, 1 2 3 4। हाँ जी, ये लो जी। हाँ जी, ये लीजिए। थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, बाय जी। कम सुन जी। क्यों जी, देखा पप्पू का जलवा? ला। ओ तेरी, उसका जामुनी बिंदी का पैकेट तो यहीं रह गया। 30 रुपए की बिंदी का पैकेट लेने गई थी, 1930 रुपए का सामान लेके आई है। नहीं नहीं दीदी, 1930 नहीं, 1900 रुपए का। पप्पू जी ने 30 रुपए का डिस्काउंट दिया है, और बिंदी के पैसे भी नहीं लिए। अरे बिंदी भी तो नहीं दी है। हाय, मुझे नहीं पता था तू इतनी बड़ी झल्ली है। चल चलते हैं, ये सारा उसके मुंह पे मार के आ सामान। नहीं नहीं दीदी, आप बैठो ना, मैं जाती हूँ। मैं अकेले जाके देख कर आती हूँ। पूरे पैसे वापस लेके आना। मैं अच्छे से जानती हूँ इस पप्पू को, 1 नंबर का फ्रॉड है। दीदी, आप जिसको जानती नहीं ना, उसके बारे में ऐसा वैसा मत बोलो बस। अरे मैं जानती नहीं, पहचानती भी हूँ ऐसे बेईमानों को। चल अब जल्दी से जा, पैसे वापस लेके आ। जाती हूँ। भाभी, शारजा बात हुई अपने भाई से? आपने उन्हें प्रॉब्लम समझा दी है ना? हाँ वीना, मैंने भाई साहब को अच्छी तरह से समझा दिया कि जितनी जल्दी हो सके ना नरेंद्र को यहाँ इंडिया वापस बुला लें और यहीं किसी प्रोजेक्ट में लगा दें। उन्होंने मुझे बताया भी है, पंजाब में उनकी कंपनी के कई प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, वो कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं भाभी, ये तो आपको कैसे भी करके करवाना पड़ेगा। अगर वो नरेंद्र यहाँ नहीं आया तो हमारी निम्मी की जिंदगी उस कपूरथला के छोटे से घर में सिमट कर रह जाएगी। आज निम्मी को फिल्म के लिए मना कर दिया, अब कल जब यहाँ लाने की कोशिश करेगी तो यही कहेगा ना कि मैं तो अकेला बेटा हूँ, अपने माँ बाप को कैसे छोड़ के आऊँ। डोंट वरी वीना, मैंने भैया को क्लियरली बोल दिया है कि जब तक नरेंद्र यहाँ नहीं आएगा ना, वरेंद्र हमारे काबू में आने वाला नहीं है। भाभी, एक और बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी तक तो उस घर में इतना जस्सी जस्सी होता है, अब इस बात से हमारी निम्मी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बहुत खुश हो जाएंगे कि घर जोड़ने वाली बहू आ रही है। आई थिंक यू आर राइट। क्या बात है जस्सी रानी,
आज तो बड़ा मुस्कुरा रही हो, थोड़ी खुश नजर आ रही हो। ऐसा लगता है सारे गिले शिकवे दूर हो गए वीरेंद्र से। नहीं, वो कल तूने जो ज्ञान दिया था ना, बस उसी के ऊपर अमल कर रहे हो। अच्छा? हाँ, कल रात को खाना खा के मैं जल्दी सो गई और सुबह भी उठ के घर के कामों में बिजी थी, तो कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। देखा, मैं नहीं कहती थी, अगर मेरे जैसी दोस्त नहीं होती तेरे पास तो सोच तेरा क्या होता। एक अच्छी दोस्त मिल जाए ना तो जिंदगी संवर जाती है, नहीं? हाँ हाँ, बहुत मेरी जिंदगी संवर गई। हो गया तेरा, बस अपनी तारीफ करती रहती है और कुछ नहीं आता। अब थोड़ी काम की बातें करें। बोलना। सुनना, तू किसी अच्छी मेहंदी वाली को जानती है? अगर जानती है तो बताना, मैं उसे बुक कर दूँ। हाँ हाँ, मेहंदी वाली को जानती हूँ, बात भी कर लूँगी उससे। उसके साथ साथ एक ब्यूटिशियन से भी बात कर लूँ क्या? वो किस लिए? अब तेरे डियर हस्बैंड जो आने वाले हैं, थोड़ी खुद के लिए भी तो तैयारी श्यारी कर ले। ना जी, जैसी जैसी है वैसे ही सबको पसंद है। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। आई एम श्योर जसी तो अपनी देवरानी को ना सॉलिड कंपटीशन देने वाली है। नहीं? हाँ। चलो। अरे निम्मी, चाय तो तूने पी नहीं, ये ले, कम से कम एक बिस्किट तो ले ले ले। निम्मी, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। खुश रहो। और जस्सी, खुशियां तो तुझे अब निम्मी देने आई है। हाँ जस्सी, निम्मी बता ना जस्सी को। प्लीज बीजी, आप ही बताइए ना। अच्छा बाबा, मैं ही बताती हूँ। जस्सी, निम्मी ना आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। शाहजहां में इसने अपने मामा से बात की है कि नरेंद्र की जल्द से जल्द यहाँ ट्रांसफर करवा दे। सच? हाँ, मैंने मामा जी से कहा, समझ लीजिए नरेंद्र भैया की ट्रांसफर मेरी शादी का गिफ्ट है उनकी तरफ से। अब ये गिफ्ट तो उन्हें मुझे देना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच निम्मी, थैंक यू। मोहन भाभी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम बैठो ना। थैंक्स की बात तो है बेटा। आज जो तूने हमें खुशी दी है ना, उसके लिए हम तुम्हारा कितना भी थैंक्स कहे उतना ही कम है ना जस्सी? हाँ, हमारे परिवार का हिस्सा बनते ही तूने ये दिखा दिया कि तुम्हें हमारी कितनी चिंता है और कितना प्यार है हमसे। पर जाई जी, अरे बड़े घर की बेटी का तो दिल भी कितना बड़ा है। प्लीज आप सब लोग मेरी इतनी तारीफ करके मुझे एम्बैरेस मत कीजिए। वरिंदर, समझाओ इन्हें। अरे ये क्या खोता समझाएगा? वरिंदर, जाओ अपने कमरे में ले जाओ, बातें शातें करो तुम लोग। हाँ जैसी, हम लोग खाना बना लेते हैं तब तक। जी बीजी। नहीं नहीं बीजी, बस अब मैं चलती हूँ। निम्मी, बीजी जब इतना कह रही है तो रुक जाओ ना। ओके, ओनली ऑन वन कंडीशन, आप लोग मेरे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं बनाएंगे। घर का जो भी सिंपल खाना होगा मैं वही खाऊंगी। ओके? अच्छा बाबा, सिंपल खाना ही खा लेना। प्लीज वेलकम टू माय रूम। माय रूम? आवर रूम? यस ऑफ कोर्स, आवर रूम। बाय द वे, थैंक्स निम्मी। थैंक्स फॉर व्हाट? नरेंद्र भैया के लिए जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए। नहीं, मैंने नरेंद्र भैया के लिए कुछ नहीं किया है। जो किया है तुम्हारे लिए किया है, हमारे लिए किया है। हमारे लिए? हाँ, आई नो कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर वो खुश तो तुम खुश, तुम खुश तो मैं खुश। अरे वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम अभी से फैमिली के लिए कितना सोचने लगी हो। तुमने आज देखा था बीजी कितनी खुश हैं। हाँ, और जस्सी भाभी भी, वो तो शॉक में थी। नरेंद्र भैया आ जाएंगे तो तुम्हें जस्सी भाभी के लिए इतना नहीं सोचना पड़ेगा। क्या मतलब? वरिंदर,
मैं तुम्हारे और जस्सी भाभी के रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो कि इतना ऑब्वियस है। नरेंद्र भैया यहाँ है नहीं, इसीलिए जस्सी भाभी पूरी तरह तुम पे डिपेंडेंट है। और तुम कितना रिस्पॉन्सिबल फील करते हो ना उनके लिए। बट नरेंद्र भैया जब आ जाएंगे देन थिंग्स विल चेंज। तो जैसा आज रिश्ता है तुम्हारा, तब तो वैसा नहीं रहेगा ना। वेल, अच्छा किया तुम आज आ गई। रूम में कुछ चेंजेस कराने हैं तो बता दो। आफ्टर ऑल हमें इसी रूम में रहना है। नो, इट्स ओके। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वैसे भी मेरे लिए ये कमरा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इंपॉर्टेंट हो। तुम कितने खुश हो ना अपनी इस छोटी सी दुनिया में। हाँ, खुश हूं, क्योंकि नाखुश होने की वजह जो नहीं है। पर और खुश होने की वजह ढूंढी जा सकती है। आई मीन टू से इज, हर इंसान आगे बढ़ने का सपना देखता है। तुम भी तो देखते होगे, है ना? बिल्कुल। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, लाइफस्टाइल को और बेटर करना है। इन्होंने में नरेंद्र भैया ने घर के लिए बहुत कुछ किया है। मैं उनका बोझ बांटना चाहता हूं। तुम्हारे इस सपने में मैं कहीं दिखाई नहीं दे रही हूँ। अभी अभी तो तुम मेरी लाइफ में आई हो, धीरे धीरे जगह भी बन जाएगी। हाँ, मैं जगह बना लूंगी। एंड आई प्रॉमिस, तुम्हारे हर सपने को मैं पूरा करूंगी। रियली? अगर तुम मेरे सपनों को पूरा करने में बिजी रहोगे तो खुद के सपने कब पूरे करोगे? ओह गॉड, तुम कितना तेरा मेरा करते हो। बस अब हमारी लाइफ का हर सपना पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। देखते जाओ वरिंदर आनंद, अब मैं कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज करती हूँ। परमिशन मिलेगी? परमिशन ग्रांटेड। थैंक्स। कहा ना, जगह मैं बना लूंगी। भाई तुमसे तो डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो बोलती हो वो करती भी हो। आई नो, ऐसी ही हूं मैं। आई होप बीजी कुछ फीस ना बना रही हो मेरे लिए। फीस का तो पता नहीं, लेकिन जब बीजी बहुत खुश होती हैं तो वो हलवा जरूर बनाती हैं। जस्सी, आज ना मैं निम्मी के लिए अपने हाथों से हलवा बना रही हूँ। सच कहूँ जस्सी, निम्मी ने जो रोके पे अपना सेट बदल दिया था ना, उस बात को लेकर मैं थोड़ी डर सी गई थी कि कहीं निम्मी की वजह से हमारा घर बिखर ना जाए। कितना गलत सोच बैठी थी मैं निम्मी के बारे में। हैं? अब ना मैं निश्चिंत हो गई कि निम्मी हमारा घर तोड़ने नहीं जोड़ने आ रही है। मेरी छोटी बहू भी मेरी बड़ी बहू की तरह अच्छी और समझदार है। बीजी, पता नहीं इस खबर के बारे में उन्हें भी पता है कि नहीं। क्यों ना मैं फोन करके उन्हें पूछ लूं? ना पुत्र ना, ये ना बात नरेंद्र को अभी से नहीं पता चलनी चाहिए। निम्मी ने मना किया है। उसने कहा है कि ये बात नरेंद्र को उसके मामा जी से भी पता चलनी चाहिए। अब वरिंदर और निम्मी को मैं खाने के लिए बुला लेती हूँ। तू खाना टेबल पे लगा दे। ये ले, किशमिश और बादाम डाल देना। हाँ? खुश रह, जिंदी रह। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम हमेशा के लिए हमारे घर आ जाओगी।
खुश रह और कितनी प्यारी लग रही है। और मेरा तो दिल चाह रहा है तू यहीं रुक जा, यहाँ से जा ही ना। निम्मी, तुम्हारी कार कहाँ है? कार तो मैंने वापस भेज दी थी। वरिंदर, टैक्सी बुक कर लेना। नहीं नहीं, वो वरिंदर की बाइक है ना, ये मुझे बाइक पे ड्रॉप कर देंगे। हाँ वरिंदर, जा ले जा इसे, छोड़ा उसे।